तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे ही और भी मूवीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल पाए। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत होती है नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक हाईवे से। यहाँ पर हम दो हाईवे पेट्रोल ऑफिसर गैरी बल्मर और ब्रायन और कॉनर को देखते हैं। ये दोनों ऑफिसर एक आउटबैक हाईवे पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ी का स्पीड चेक करते हैं और स्पीड होने पर उसको स्पीडिंग टिकट दे देते हैं। जब ये दोनों अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं तभी पीछे से एक ट्रक आती हुई दिखाई देती है, जिसके बाद ये उस ट्रक की स्पीड को चेक करते हैं। चेक करने पर उस ट्रक की स्पीड 100 से कम होती है, लेकिन ये लोग ओवर स्पीडिंग का कोटा पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस ट्रक के पीछे लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस ट्रक को मिक ड्राइव कर रहा था। जब वो देखता है कि दो हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स उसके ट्रक का पीछा कर रहे हैं तो वो अपने ट्रक में रखी हुई एक चाकू को निकाल लेता है। अब जिन लोगों ने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को देखा है तो वो समझ ही गए होंगे कि मिक अब इनके साथ क्या करने वाला है। वे दोनों ऑफिसर मिक के ट्रक को रोकते हैं और उसको ट्रक से बाहर आने को बोलते हैं। मिक अपने ट्रक से बाहर निकलता है। ये दोनों ऑफिसर मिक से कहते हैं कि वो अपनी ट्रक को ओवर स्पीड पर चला रहा था। मिक इनसे कहता है कि उसके ट्रक की स्पीड 100 से कम थी। अब ये दोनों ऑफिसर मिक की इंसल्टिंग करने लगते हैं। ये दोनों उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उसको ओवर स्पीडिंग का टिकट देकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक अपने इंसल्ट का बदला लेने के लिए अपनी ट्रक से स्नाइपर गन को लेता है। अब इधर हम देखते हैं कि ये दोनों ऑफिसर बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने बिना किसी वजह के मिक को स्पीडिंग टिकट दे दी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक गोली आती है और जो ऑफिसर गाड़ी चला रहा होता है, गोली लगने से उसकी खोपड़ी फट जाती है और इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और पलटती हुई सड़क से नीचे आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक पेट्रोल लेकर इनकी गाड़ी के पास आता है। वो देखता है कि गैरी बल्मर कार से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद मिक गैरी बल्मर की टांग को तोड़ देता है और घसीटते हुए कार के पास लाता है। शायद मिक के लिए भी इतना काफी नहीं था। वो गैरी बल्मर की पीठ में अपनी चाकू मार देता है और गैरी बल्मर को कार में बैठाकर उनके ऊपर पेट्रोल छिड़कता है। गैरी बल्मर मिक से उसको छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर मिक कहाँ मानने वाला था। वो स्पीडिंग टिकट को उसके जेब में रख देता है और कार में आग लगाकर गैरी बल्मर को जिंदा ही जला देता है। इसके बाद मिक वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक यंग जर्मन कपल को, जिनका नाम रटगर और कटारीना है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैकपैकिंग कर रहे हैं। अब रास्ते में किसी कार में लिफ्ट ना मिलने की वजह से ये दोनों पैदल ही जा रहे हैं। तभी ये दोनों उनकी तरफ आते हुए एक कार को देखते हैं। रटगर उससे हेल्प मांगने के लिए दौड़ता हुआ जाता है, जिसके बाद वो कार कुछ दूर पर जाकर रुक जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह कार मिक की है। रटगर और कटारीना दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं जिससे इनको लिफ्ट मिल जाए, लेकिन तभी पीछे से एक और ट्रक आ जाता है, जिसे देखकर मिक अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि शायद वो उसकी वजह से पकड़ा जा सकता था। अब रटगर और कटारीना वहाँ पर आ रहे ट्रक वाले से हेल्प मांगते हैं। रटगर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कार रुकने के बाद भी फिर क्यों चली गई। ट्रक वाला आदमी रटगर और कटारीना को लिफ्ट दे देता है और ये दोनों उसके ट्रक में बैठ जाते हैं। ये दोनों रास्ते में एक और ओल्ड लेडी की कार में लिफ्ट लेते हैं और इसके बाद ये दोनों वोल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर वे दोनों एंजॉय करते हैं और शाम होने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इनको एक कार दिखाई देती है। रटगर कार में लिफ्ट लेने के लिए उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती। अब कार में इनको लिफ्ट न मिलने के कारण वे दोनों पैदल ही चलने लगते हैं। जब पैदल चलते चलते रात होने को आती है तो वो दोनों वहीं पर कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं और अपनी नाइट को वहीं पर स्पेंड करने की सोचते हैं। लेकिन तभी मिक अपनी कार को लेकर यहाँ से गुजर रहा होता है तो उसे रटगर और कटारीना के कैंप में से निकलती हुई लाइट दिखती है। इसके बाद उनके कैंप के पास आता है। बाहर देखने के लिए रटगर भी अपने कैंप से निकल कर आता है। मिक रटगर से कहता है कि एक नेशनल पार्क है और यहाँ पर कैंप लगाना मना है। मिक ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ पकड़े गए तो उन पर चार्ज भी लगाया जा सकता है। इसके बाद मिक रटगर को टाउन तक लिफ्ट देने के लिए कहता है, लेकिन रटगर मिक से कहता है कि वो यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और वो अपनी रात यहीं पर कैंप में गुजार लेंगे। जिस पर मिक को गुस्सा आ जाता है और रटगर को पकड़कर उसके पीठ में चाकू मार देता है। ये देखकर कटारीना रोती रोती रटगर के पास जाती है। अब मिक कटारीना को पकड़ लेता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रटगर पीछे से आकर मिक के ऊपर अटैक करता है। रटगर की हालत पहले से ही खराब हो गई है। इसके बाद मिक उसे बहुत मारता है और अपने चाकू से रटगर की गर्दन को रेतने लगता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। इतने खतरनाक मंजर को देखकर कटारीना अंदर से पूरी तरह हिल जाती है और बहुत घबरा जाती है। मिक रटगर के गर्दन को काटने के बाद कटारीना को पकड़कर बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब कटारीना को होश आता है तो वो देखती है कि मिक रटगर के बॉडी पार्ट्स को कुत्तों को खिलाने के लिए अपने चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा है। इसे देखकर कटारीना तो बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिक को भी उसके बारे में पता चल जाता है।
इसके बाद वो अपनी कार से उसको पीछा करने लगता है, लेकिन कटारीना बहुत कोशिश के बाद उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम एक इंग्लिश टूरिस्ट पॉल हैमरस्मिथ को हाईवे पर कार ड्राइव करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से कटारीना उसके कार के सामने आ जाती है, जिससे पॉल अपनी कार की ब्रेक लगाता है और कटारीना के पास आता है। कटारीना पॉल से हेल्प मांगती है। पॉल कटारीना की हालत को देखकर उसे अपनी कार में बैठा लेता है। कटारीना अभी भी बहुत डरी हुई थी। पॉल कटारीना के हाथ में बंधी हुई रस्सी को काट देता है, लेकिन तभी कटारीना को ढूंढता हुआ मिक अपने ट्रक में वहां पर आ जाता है। कटारीना पॉल को जल्दी से कार को स्टार्ट करने के लिए बोलती है। अब पॉल अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से भागने लगता है। पॉल को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी इनका पीछा करता हुआ मिक पीछे से पॉल की कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल अपनी कार को संभाल लेता है। मिक अपनी कार को पॉल की कार के बराबरी में लाता है और उनको चाकू दिखाता है, जिसमें अभी भी खून लगा हुआ था। कटारीना इसे देखकर अब और भी ज्यादा चिल्लाने लगती है। अब पॉल अपनी कार की स्पीड को और बढ़ा देता है। मिक भी इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वो एक बार फिर से अपनी कार को पॉल की कार की बराबरी में लाता है। इस बार पॉल उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उसकी कार जाकर टकरा जाती है और पॉल भी कुछ दूरी पर अपनी कार को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिक अपनी स्नाइपर गन के साथ गाड़ी से बाहर आता है और पॉल को शूट करता है, लेकिन पॉल तेजी से नीचे झुक जाता है, जिससे वो खुद को तो बचा लेता है, लेकिन कटारीना खुद को नहीं बचा पाती और वो गोली उसकी खोपड़ी को फाड़ती हुई बाहर निकल जाती है। पॉल ये देखकर बहुत घबरा जाता है। मिक फिर से शूट करने वाला होता है, लेकिन पॉल अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। पॉल अपनी कार चलाता रहता है। सुबह हो जाने पर पॉल अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोकता है और कटारीना की बॉडी को अपनी गाड़ी से निकालकर एक कपड़े से ढक देता है। पॉल कटारीना को नहीं बचा पाया था। इस बात को उसे बहुत अफसोस हो रहा था। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। काफी समय तक ड्राइव करने के बाद हाईवे पर पहुंचकर डायरेक्शन जानने के लिए वो कार रोककर मैप देखने लगता है, क्योंकि उसे रास्ते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ भटक गया है। तभी पीछे से आते हुए एक कार को देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी हेल्प हो जाएगी। वो हेल्प के लिए कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार नहीं रुकती और चली जाती है। इसके बाद ये काफी अपसेट हो जाता है। तभी वो अपनी ओर आते हुए एक बड़े से ट्रक को देखता है, जो उससे कुछ दूरी पर आकर रुक जाता है। जब पॉल देखता है कि उस ट्रक में मिक बैठा हुआ है, तो वो अपनी कार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मिक भी अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है और पीछे से पॉल की कार को टक्कर मारता है, लेकिन पॉल कार को संभाल लेता है। पॉल अब अपनी कार को जिगजैग स्टाइल में चलाने लगता है, जिससे मिक पॉल की कार को टक्कर नहीं मार पाता है। अब ये दोनों अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहे होते हैं। तभी पॉल को सामने कई कंगारू दिखाई देते हैं जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। पॉल इनको बचाता हुआ अपनी कार निकालता है, लेकिन मिक उनको अपनी ट्रक के नीचे रौंदता हुआ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की गाड़ी की फ्यूल खत्म होने वाली है। रास्ते में मोड़ आने की वजह से पॉल की कार मिक की ट्रक से काफी आगे निकल जाती है। पॉल को लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी पॉल की कार का एक टायर फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी कार सड़क से नीचे गिरते गिरते बच जाती है। लेकिन तभी पॉल देखता है कि मिक अपनी ट्रक को उसकी ओर लेकर आ रहा है। इसके बाद मिक अपने ट्रक से पॉल की कार को नीचे धकेल देता है। ढलान होने की वजह से उसकी कार नीचे चली जाती है और बाय द चांस एयर बैग की वजह से उसकी जान बच जाती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर मिक से कहता है कि उसे इससे बेहतर करना चाहिए था। तभी पॉल देखता है कि मिक का ट्रक ढलान से होते हुए तेजी से उसकी ओर आ रहा था। कार से ट्रक टकराने की वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन पॉल भागकर अपनी जान बचा लेता है। मिक ऊपर से यह सब देख रहा होता है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और भागता ही रहता है। ज्यादा थकान और डिहाइड्रेट होने की वजह से वह नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक घर दिखाई देता है। वो हेल्प के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुँचने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक बेड पर पाता है। इसके बाद पॉल वहाँ पर रखे हुए कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है और एक एल्डर कपल को देखता है, जिनका नाम जैक और लिल था। लिल पॉल को खाने के लिए भोजन देती है और उससे कहती है कि जल्द ही वे लोग शहर के लिए निकल जाएंगे। जब पॉल भोजन कर रहा होता है, तभी यहाँ पर मिक आकर बाहर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद पॉल बहुत डर जाता है। जैक अपनी गन को लेकर बाहर आता है और मिक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके बाद मिक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जब जैक अंदर आकर देखता है तो वहाँ पर उसकी दूसरी गन गायब होती है। तभी मिक पीछे से आता है और जैक को शूट कर देता है। लिल बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर मिक उसको भी नहीं छोड़ता है और उसको भी मार डालता है। बेचारा पॉल अपनी जान बचाने के लिए पीछे से निकलकर भाग जाता है, लेकिन मिक पॉल को देख लेता है और वहाँ पर बंधे हुए घोड़े को लेकर उसका पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद अब रात भी बहुत हो चुकी होती है।
अब पोल झाड़ियों में छुप जाता है, लेकिन मिक वहाँ से भी पोल को ढूंढ लेता है और दौड़ाकर पकड़ लेता है और पोल को बहुत मारता है, जिससे पोल बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पोल को जब होश आता है तो वो खुद को एक चेयर में बंधा हुआ पाता है। पोल को वहाँ पर बहुत सारे टूल्स दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। इसके बाद मिक वहाँ पर आता है और उसे आउटबैक का पहला रूल बताता है, जो है किसी के लिए भी कार नहीं रोकना। पोल को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उसने कैटरीना की हेल्प करने के लिए अपनी कार रोकी होती है, जिसके कारण उसने आउटबैक के फर्स्ट रूल को तोड़ा होता है और मिक पोल को इसी गलती की सजा दे रहा था। अब पोल मिक को बहुत सारे इंग्लिश जोक सुनाता है, जिससे मिक पोल से थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं। इसके लिए मिक ने पोल का एक हाथ भी खोल दिया होता है। अब मिक पोल के साथ एक गेम खेलता है। वो पोल से कहता है कि वो उससे हिस्ट्री के अब 10 क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर वो 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे देता है तो वो उसको यहाँ से जाने देगा। पोल ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है, जिसे हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम है। अब मिक एक ग्राइंडर मशीन लेकर आता है। जब पोल उससे पूछता है तो मिक पोल को बताता है कि अगर वो किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देगा तो वो उसकी एक उंगली को काट देगा। इसके बाद मिक पोल से अपना क्वेश्चन करना शुरू करता है। पोल मिक के क्वेश्चन का सही जवाब दे रहा होता है, लेकिन मिक फिर भी पोल की एक उंगली को काट देता है, क्योंकि पोल मिक के सामने ज्यादा स्मार्ट बन रहा था। उंगली कट जाने की वजह से पोल को बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। मिक पोल से कहता है कि वो उससे एक और क्वेश्चन करेगा और इसके बाद वे ड्रिंक करेंगे। मिक पोल से पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट फेमस क्रिकेटर कौन है, लेकिन पोल कहता है कि उसे क्रिकेट के बारे में मालूम नहीं है। पोल जानबूझकर यह सब कर रहा था, जिससे उसका दूसरा हाथ भी खुल जाए। मिक पोल को हिंट भी देता है कि उसका नाम डी से शुरू होता है, लेकिन पोल फिर भी मिक के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। इसलिए अब मिक फिर से उसकी एक उंगली को काटने वाला था। पोल मिक से उसके दूसरे हाथ की उंगली को काटने को बोलता है। मिक मान जाता है और उसके दूसरे हाथ को भी खोल देता है और एक उंगली को काट देता है। इसके बाद मिक अब ड्रिंक लाने के लिए अंदर जाता है तो पोल कुछ दूर पर रखी हुई एक हैमर को लेकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद जब मिक पोल के पास आता है तो पोल उसको अपने पास रखे हैमर से मार देता है और उसके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देता है, इट्स डॉन ब्रैडमैन। लेकिन तभी मिक फिर से उठ जाता है। ये देखकर पोल वहाँ से भागता है और बचने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। पोल को इस सुरंग से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। असल में ये सुरंग एक भूल भुलैया थी। मिक भी पोल को यहाँ पर ढूंढने लगता है। पोल जैसे जैसे अंदर बढ़ता है तो अंदर उसे ढेर सारी लाशें दिखाई देती हैं। ये सभी लाशें उन टूरिस्ट की थीं जिनको मिक ने टॉर्चर करके मार दिया था। यहाँ पर पीछे से एक लड़की उठकर पोल का हाथ पकड़ लेती है और उससे हेल्प मांगती है। पोल ये देखकर बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जब पोल आगे जाता है तो उसे एक और एग्जिट गेट दिखता है। वो उस एग्जिट गेट की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर 2 कुत्ते आ जाती हैं, जिसमें से एक कुत्ता मिक के बनाए हुए ट्रैप में फंसकर मर जाता है। इसके बाद जब पोल अपने आसपास देखता है तो यह पाता है कि मिक ने चारों ओर ट्रैप लगाया हुआ है। जब मिक आगे जाने वाला होता है तभी उसे पीछे से किसी के आने का आभास होता है। उसे लगता है कि मिक आ रहा है। वह उसको मारने के लिए वहीं पर छुप जाता है। मिक उसको वहाँ पर बने एक ट्रैप में धक्का देकर मार देता है। तभी वो देखता है कि ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उससे हेल्प मांग रही थी। तभी पीछे से मिक आ जाता है और पोल को पकड़ लेता है। मिक पोल से कहता है कि सभी फॉरेनर कीड़े मकोड़े हैं और उनको मिटाना मेरा काम है। वो आगे कहता है, विच मेक्स मी द विनर एंड विच मेक्स यू। इसके बाद मिक पोल को बेहोश कर देता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब पोल को होश आता है तो वो खुद को एक स्मॉल टाउन में फुटपाथ पर पड़ा हुआ पाता है। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर बहुत सारे गहरे जख्म भी थे। पोल को अपने हाथ में एक हैंड रिटन नोट भी मिलता है, जिसमें लिखा होता है लूजर। इससे पता चलता है कि मिक बाकी सभी फॉरेनर्स को लूजर मानता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद इस मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि पोल के द्वारा मिक के बारे में सब कुछ बताने के बावजूद भी पुलिस ने पोल को ही वोल्फ क्रीक में होने वाली अनसोल्व्ड मर्डर्स का सस्पेक्ट बना लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पोल को मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जिसके कारण उसे उसके देश इंग्लैंड भेज दिया गया और एशवोर्थ हॉस्पिटल में उसे फुल टाइम केयर में रखा गया, जो अभी भी परमानेंट रेजिडेंट में लिस्टेड है। और पिछली मूवी के जैसे इस मूवी के एंडिंग में हम मिक को देखते हैं, जो अभी भी आजाद घूम रहा है और उसका टूरिस्ट को अभी भी मारना जारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर।